भरतपुर में ये है सीएम गहलोत की इंदिरा रसोई के बाहर का दृश्य। शायद ये वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग अब इंदिरा रसोई का खाना भी खाना पसंद न करें, और खाए भी कैसे, क्योंकि जिन बर्तनों में 8 रुपए में लोग खाना खाते हैं उसमें तो सुअर मुंह मार रहे हैं। इन दिनों सीएम भी इंदिरा रसोई के निरीक्षण के लिए जगह जगह जा रहे हैं, वहाँ खाना भी खा रहे हैं। लेकिन क्या सीएम खुद ऐसी प्लेट में खाना खाना पसंद करेंगे? सीएम गहलोत की इस योजना के बदहाल हालातों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ एक तस्वीर है। अब देखिए दूसरी तस्वीर। भरतपुर में एक ही बिल्डिंग में इंदिरा रसोई और आजीविका मिशन के तहत कैंटीन संचालित हो रही है। कैंटीन में इंदिरा रसोई का बोर्ड लगा हुआ है। जब कोई गरीब खाना खाने वहां पहुंचता है तो उसे समझ नहीं आता कि ये इंदिरा रसोई है या कैंटीन। इस मामले में जब राजस्थान तक ने कैंटीन संचालिका से बात की तो उन्होंने बताया कि मुझे कैंटीन खोलने की अनुमति जिला कलेक्टर ने दी थी। पहले अच्छी खासी बिक्री होती थी, मगर जब से इंदिरा रसोई खुली है तब से कैंटीन की बिक्री कम हो गई है। इसमें इंदिरा रसोई भी चलती है और कैंटीन भी चलती है। एक ही कैंपस में? हाँ जी, एक ही कैंपस में। मेरे लिए भी कलेक्टर साहब ने इशू की थी और दीदी के लिए भी कलेक्टर साहब ने। आपकी कैंटीन में जो बोर्ड लग रहे हैं वो इंदिरा रसोई के लग रहे हैं? इंदिरा रसोई के भी लग रहे हैं सर, और मेरी कैंटीन के भी लग रहे हैं, दोनों के लग रहे हैं बोर्ड। तो इसका मतलब तो एक जगह ही आदमी आएगा तो इंदिरा रसोई में आएगा तो कैंटीन का भी खाएगा? हाँ सर, दोनों चीज़ें। इससे आपको लॉस नहीं होगा? अब सर बताइए, आप जैसे आपने कैंटीन के लिए लिया है, कैंटीन आप चला रहे हैं, तो सर अब इसमें अधिकारियों का वो है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कितना किराया जाता है? नहीं सर, किराया नहीं जाता? नहीं सर। जो जी कितने का है? 10 रुपये का है। चाय 10 की सर। ब्रेड पकौड़ा? ब्रेड पकौड़ा 20 रुपये का। कितने ग्राहक आते हैं क्या इंदिरा सर, रसोई के लिए आते हैं? नहीं सर, दोनों के लिए आते हैं। नहीं, आदमी मैं आया हूँ तो मुझे इंदिरा रसोई दिखी है यहाँ पे। हाँ हाँ सर। तो फिर मैं कैंटीन में क्यों खाऊंगा? नहीं, कैंटीन में सर चाय पिएगा, लोग चाय पीते हैं ज़्यादातर। अब वो मैंने इस महीने मतलब वो बंद कर रखी है समोसा कचौड़ी, क्योंकि मेरी सेल नहीं हुई थी सर समोसा कचौड़ी। वहीं इस मामले में कलेक्टर का कहना है कि जिला कलेक्टर के गेट पर एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें राजीविका मिशन के तहत एक महिला को कैंटीन खोलने की अनुमति दी गई थी। वहीं उस बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में इंदिरा रसोई भी संचालित है। इसमें कुछ गलत नहीं है। ये जहाँ इंदिरा रसोई चल रही है वहाँ राजीविका की कैंटीन भी चल रही है। राज्य सरकार के निर्देश थे कि जिला मुख्यालयों पर राजीविका की जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको कैंटीन जो है खुलवानी है। चूँकि कलेक्ट्रेट में कोई नहीं था तो मेरे पास ये महिला आई थी और मैंने इनकी कैंटीन के लिए निर्देश देके खुलवा दिया था। चूँकि वहाँ और स्थान अवेलेबल था और इंदिरा रसोई भी खुली है तो कैंटीन का कार्य होता है मुख्य रूप से चाय नाश्ता बनाना, और इंदिरा रसोई अलग तरीके से चलती है। परसों मैं भोजन करने गया था, मुझे इस बात की खुशी है कि दोनों संचालक वहीं थे। मैंने इनसे पूछा भी, और अच्छा किया आपने ये प्रश्न पूछा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंदिरा रसोई है उसमें जो अचार आपको वहाँ मिलेगा खाने के लिए, वो अचार राजीविका की यही महिलाएं बना के इनको दे रही हैं। और जो राजीविका की महिलाएं जो चाय बनाती हैं, जो 400 से 500 लोग डेली उनके पी रहे हैं, उस चाय बनाने के बीच में जब वो भोजन करती हैं तो वो इंदिरा रसोई में भोजन करती हैं। रादर देन मैंने तो इसको एक अच्छा प्रयोग माना। मुझे लगता है भरतपुर में और भी कहीं हो पाएगा तो हम प्रयास करेंगे, जिससे कि व्यक्ति सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना और ये जो काम कर रहे हैं ये अपना भोजन वहाँ कर लें। तो ये रादर देन अगर आप ऐसी कोई बात बता रहे हैं तो मैं इसको पूरी तरह से खंडन करता हूँ। मैं खुद उन महिलाओं को जानता हूँ, वो यहाँ आती रहती हैं, इसलिए उनकी तरफ से ऐसी कोई शिकायत मुझे लगता है नहीं। खैर, कलेक्टर साहब तो इसे एक नया प्रयोग बता रहे हैं, लेकिन एक ही एनजीओ को 4 इंदिरा रसोई और 2 आश्रय स्थल भी अलॉट कर देना कौन सा नया प्रयोग है? इंदिरा रसोई के खुलने से कैंटीन संचालिका की आजीविका पर तो असर पड़ा ही है, साथ ही इंदिरा रसोई में जाने वाले लोग भी गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। अपने चहेते एनजीओ को फायदा पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा राजस्थान सरकार की योजना इंदिरा रसोई के साथ लापरवाही की जा रही है। सरकार ने यह इंदिरा रसोई उन गरीब लोगों के लिए खोली थी जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, जो 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते थे। मगर इंदिरा रसोई में हो रही अनियमितता सरकार की योजना पर पानी फेर रही है। राजस्थान तक के लिए भरतपुर से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट।